जय श्री कृष्ण सभी को। आज विषय लेकर आए हैं, ईश्वर प्राप्ति सहज है, सरल है। दोस्तों, बात हम करते हैं ईश्वर प्राप्ति की कि ईश्वर प्राप्ति सहज है वाकई में। क्या ईश्वर प्राप्ति के लिए इतने सभी वेद को रटना जरूरी है? क्या ईश्वर प्राप्ति के लिए 10-10, 12-12 साल तक साधना करना जरूरी है? मैं बहुत कुछ निचोड़ और संत महात्माओं को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि कुछ संतों ने आपको ऐसे उदाहरण पेश कर रखे हैं कि आप गृहस्थी में रहते हुए भी ईश्वर प्राप्ति को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की भक्ति को। तो दोस्तों, मैं हूं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो BL प्रजापति को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमको विदेश जाना है तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वीजा की जरूरत पड़ती है। यदि हमको कार खरीदना रहता है तो हमको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जैसी कार लाओ पेमेंट चाहिए। यदि हमको मकान बनाना है तो रजिस्ट्री कराना पड़ती है, पैसे की जरूरत करना। दुनिया का कोई काम ऐसा करो, चाहे आपको नौकरी करना हो, शादी ब्याह करना हो, सब में पैसा चाहिए। लेकिन ईश्वर का यदि आप रास्ते चल दिए तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी भगवान आपको मिल जाएगा और दुनिया की खुशामद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये कैसे है? आइए हम बात करते हैं ईश्वर प्राप्ति कैसे सरल है। आप कम पढ़े लिखे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप कुरूप है, आप ठींगना दिखते हैं, आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है, आप कुबड़े हैं, यानी जैसे राजा अष्टावक्र जी थे जिनके शरीर में 8 तरह से मतलब जो है कुबड़ था, अलग अलग गठाने थी उनके और उनका टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। लेकिन देखिए, राजा जनक, हमारे गुरुदेव संत आशाराम बापू जी कहते कि उनके चरणों में आके बैठते थे राजा जनक, अष्टावक्र मुनि के। तो दोस्तों, ये ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया, 1400 साल का चांददेव और संत ज्ञानेश्वर के चरणों में आके बैठता था, वो 18 साल के संत ज्ञानेश्वर के चरणों में चांददेव आके बैठा। तो कहने का मतलब ये है कि यह कैसे मिलता है, ईश्वर प्राप्ति कैसे होती है। दोस्तों, आप तन से पहले साफ हो जाइए, मन में। यदि किसी के प्रकार की आपके अंदर कपट नहीं है, किसी का द्वेष नहीं है, राग नहीं है, तो आपको ईश्वर प्राप्ति बहुत आसान हो जाएगी। और इसमें कोई आपको डिग्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है। कम पढ़े लिखे ने ऐसा ऐसा काम कर दिया, जो स्कूल नहीं गए वो वेदों के आचार्य बन गए, ज्ञाता बन गए। और कई पढ़े लिखे PhD होल्डर उनकी अभी तक मतलब जो है PhD कर रहे हैं कि उन्होंने इतना सत साहित्य कैसे लिखा, और हजारों PhD होल्डर उनके सत साहित्य पढ़कर निकल रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्या था? संत कबीरदास जी क्या करते थे? अपना कर्म ही तो करते थे। वो कंबल का धंधा करते थे, ऊन का धंधा करते थे, दरी बेचते थे संत कबीरदास जी। उसके अलावा मैं नानक जी बात करूं तो संत नानक जी टेलर थे। वो अपनी टेलरिंग का काम करते थे, कपड़े की कटिंग करते करते, कपड़ा सिलाई करते करते उन्होंने ईश्वर प्राप्ति कर ली। इसी प्रकार संत गोरा कुमार जो मिट्टी रोनते थे अपने पांव से, मटका बनाते थे ऐसे ऐसे करके, संत गोरा कुमार, उनको भगवान विट्ठल के दर्शन हो गए महाराष्ट्र की धरती पे। आज भी मतलब जो है गोरा कुमार की कथाओं से भरा हुआ है और प्रजापति समाज आज भी उनको पूजनीय और आदर्श मानते हैं। जब भी कोई समाज की एक्टिविटी हो तो माँ यारदे की जय बोली जाती, गोरा कुमार जी की जय बोली जाती। उन्होंने समाज को ऐसा एक उदाहरण दिया कि आप काम करते करते अपने घर में ईश्वर प्राप्ति कर सकते हो। ये हमारे संत महात्मा ने बताया। दोस्तों, केवट अपना नाव चलाने का काम करता था, समाज से भी कोई ऐसा नहीं था, समाज से कोई लेना देना नहीं था। मीरा, आप देखिए कि मीरा के गुरु थे मतंग ऋषि, से गुरु मंत्र मिला और राम राम जपया। और वो जात की भिलन थी शबरी, लेकिन भगवान श्री राम उसके द्वार पे आए। और इतना ही नहीं, भगवान श्री राम को, प्रभु को झूठे बेर चका चका के दिए कि मेरे प्रभु को कोई खट्टे न मतलब जो है बेर खाने में आ जाए। देखिए,
कितनी भक्ति का रस होता है, कहाँ रुपया पैसा लगता है। शबरी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, कुछ गई या न गई स्कूल, लेकिन देखो भगवान श्री राम से मुलाकात हुई। और आपका शरीर भले कुरूप हो, बीमारियों से ग्रसित हो, फिर भी आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। भगवान, हम बात करते हैं रामकृष्ण जी। रामकृष्ण जी, तो रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस जी। उनको कैंसर हो गया था, फिर भी देखो उनको ईश्वर प्राप्ति हो गई थी। मठ में पूजा पाठ करके वो उन्होंने अपना जीवन निकाला, सत साहित्य लिखा। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे को पता नहीं क्या क्या। हमारे गुरुदेव संत आशाराम बापू जी को एक बार मतलब बापू जी ने कई बार बताया कि उनकी आंखें थोड़ा सा तिरछी हो गई थी। फिर उन्होंने भगवान से दरवाजा बंद करके ऐसी साधना करी। 2-3 और भी शरीर के अंदर बीमारियां हो गई थी, पीलिया वगैरह, पता नहीं क्या क्या बापू जी बताते हैं, उनकी लीला हो ही जाने गुरुदेव। लेकिन जब वो उन्होंने दरवाजा बंद करके अपने जो सेवक को बोल दिया था चुटकी उटकी में लगा नहीं रहा हूँ, शोरगुल करना मत, ईश्वर से मुलाकात करेंगे कि तेरे को अगर रखना है तो इस शरीर को ठीक कर दे, वरना ले ले। ईश्वर को चैलेंज दे दिया। और दोस्तों उसके बाद बापूजी ठीक हो गए, उनकी आंखें भी ठीक हो गई, और उन्होंने कई मतलब जो है सत्संग उसके बाद किए हैं और ईश्वर को प्राप्त किया। संत आसाराम बापू ने जीव गया और शिव को पाया। अपने पास जो खाने पीने की चीजें थी सब दी, 2.5 दिन तक होश नहीं आया और ईश्वर प्राप्ति हुई संत आसाराम बापू जी को। उनके पिताजी नगर सेठ थे संत थाऊमल जी, उनके किराना की थोक की दुकान थी और वो नगर सेठ के बेटे थे। लेकिन जब ईश्वर प्राप्ति करी तो चल दिए और आज करोड़ों करोड़ों लोगों का उन्होंने उद्धार किया। मेरे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। 12 साल जेल मंदिर में बिताने के बाद अभी भारत सरकार ने स्वास्थ्य कारणों से उनको 31 मार्च तक बेल दी। मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे गुरुदेव निर्दोष है और भगवान परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि मेरे गुरुदेव सदा के लिए परमानेंट बाहर हो जाएंगे। और ईश्वर ने सुनी, निर्दोष हैं गुरुदेव, और सबका कल्याण में उन्होंने ले लिया। मेरे गुरुदेव ने दोनों हाथों से बांटे, दोनों हाथ से बांटते जा रहे, लगातार बांटते जा रहे, कभी नहीं खुटता मेरे गुरु का प्रसाद। तो दोस्तों ये ईश्वर प्राप्ति जो है ये बहुत सरल है। बापूजी कहते हैं कि 24 घंटे आप दरवाजा बंद करके एकाग्र हो जाओ, 36 घंटे आप बंद हो जाओ, आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। और कई लोगों को हो गई दोस्तों। धन्ना जाट बापूजी बोलते हैं हमारे गुरुदेव के, धन्ना जाट, वो जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रामीण क्षेत्र में उसको कुछ लोग एबान दस्ता भी बोलते हैं, कुछ लोग खड़ भी बोलते हैं मालवी में, और कुछ लोग सिलबट्टा भी बोलते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम होता है ना। वो जो अदरक वगैरह जो भी या अपने बादाम वगैरह जो खांडते करते हैं माइयाँ, पीसते हैं, उसमें सिलबट्टा में से भगवान मिल गए। पंडित जी ने कथा में बोला भगवान कैसा, तो उन्होंने सिलबट्टा था, बोले ये ले जाए, यही भगवान है, और सिलबट्टे की पूजा करने लग गए। और धन्ना जाट को सिलबट्टे में से भगवान को प्राप्त होना। गोरा कुमार मिट्टी का पूजा करते करते भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और दर्शन दिए। इसी प्रकार शबरी को वहां आके राम ने दर्शन किए, केवट उसकी मतलब नाव में भगवान राम सवार होने के लिए गए। तो आप दोस्तों, ना आपकी बीमारी ईश्वर देखता है, ना आपकी योग्यता देखता है, ना आपका हाइट देखता है, ना वर्ण देखता है कि आप उच्च समाज से हो कि निम्न समाज से हो कि काले हो कि गोरे हो। ईश्वर प्राप्ति सहज है, सरल है। बल आप लग जाओ। जो गुरु ने मंत्र दिया है, मंत्र जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। दोस्तों पूरी तरह से लग जाओ। होली, पूर्णिमा, उसके अलावा जब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो हमारा आशाराम बापूजी कहते हैं कि 1,00,000 गुना एक माला का फल मिलता है, 10,000 गुना फल मिलता है। आप एक माला जपोगे तो 10,000 गुना, 1,00,000 गुना उसका फल रहता है। तो आप ग्रह के समय जब ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अधिक से अधिक जप करें। आप ईश्वर प्राप्ति घर में रह के आप कर सकते हैं, ऐसा संत महात्मा ने बताया। तो दोस्तों आज संसार का कोई काम देखो, एक शादी करो, अगर आपके बच्चे की, तो 95% फूफा नाराज हो जाते हैं, उनको मनाना पड़ता है। अरे फूफा जी ये हो गया, फूफा जी, क्योंकि उनको कुछ पूछा नहीं,
तो 95% फूफा चलती बस में से उतर जाते हैं। ये सच बात है ना। संसार के लोगों को कितना ध्यान रखना पड़ता है। कभी जीजा नाराज हो जाए तो कभी मासी नाराज हो जाए, तो कभी मासाजी नाराज हो जाए, कभी किसी को संतुष्ट नहीं रख सकते हैं। आप 51 पकवान बना लो, 56 भोग बना लो, तो भी लोग कमियां निकालेंगे। पूड़ी में तो तेल था, पूड़ी तो कच्ची रह गई। और दोस्तों, आप उबले हुए मूंग खाओ, आप दलिया बना के खा लो, आप कच्चे मूंग खा लो, चने खा लो, और आप भगवान के रास्ते चल जाओ, आपको ईश्वर मिलेंगे, और वो भी पूरे मिलेंगे, अधूरे नहीं मिलेंगे। और संसार के लोगों को तोक के रखो तो भी आप उनको खुश नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ईश्वर प्राप्ति सहज है, सरल है, और यदि आपको एक बार भगवान मिल गए तो आप मान के चलो, बड़े बड़े अरबपति खरबपति आपके चरणों में बैठ के सुनेंगे। तो ये मैंने आपको बताया। अभी कुंभ के अंदर बड़े बड़े मतलब जो धन्ना सेठ, अरबपति खरबपति, मिलेनियम टिलेनियम वाले जो भी है, उन सब के कोई किसी के पत्नी ने संन्यास ले लिया, तो कोई मॉडल थी तो उसने संन्यास ले लिया, तो कोई मतलब जो है अथा पूंजी 1000 करोड़ की छोड़ के अभी प्रयागराज का जो कुंभ चल रहा वहां मतलब जो है आ गए हैं और संन्यास ले लिया। तो दोस्तों, धन में सुख नहीं, ये बात सही, हम दौड़ते हैं, परिवार का कल्याण करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन परिवार का ध्यान रखते हुए अगर आप चाह लो तो अपने घर में आप ईश्वर प्राप्ति कर लेते हो। सहज, सरल और सुंदर तरीका है दोस्तों भगवान प्राप्ति का। हमारे गुरुदेव ने कहा, जो मैंने आपके सामने रखा है, आप भले अनपढ़ हैं तो भी आप ईश्वर के रास्ते कर लोगे, क्योंकि भगवान के रास्ते डिग्रियां की जरूरत नहीं है। डिग्रियां की जरूरत होती है नौकरी में। जब आप नौकरी करते हो तो आपका मेडिकल होता है, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो ही आपको नौकरी मिलेगा, आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो ही आपको नौकरी मिलेगा, आपका हाइट हेल्थ के हिसाब से भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से लेते हैं। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति में चाहे जैसा भी आपका नजरिया हो, लेकिन परमात्मा के तरफ अगर जा रहे हैं तो आप पूरा मिलेगा। और वो मिलने के बाद तो आप मान के चलो कि गंगा जमुना सरस्वती सब आपके द्वार पे आके खड़ी रह जाएगी, दासी की तरह, हमारे गुरुदेव कहते हैं। और सब का मंगल, सबका भला होता है। तो ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दोस्तों बहुत सरल है, लेकिन लगना पड़ता है। एक बार अगर मिल गया आपको वो, तो आप मान के चलो माला माल कर देगा। आज जैन समाज में देखो, एक अमेरिका के अंदर मैंने देखा है 7.5 करोड़ का पैकेज छोड़ के दीक्षा ले ली। इसी प्रकार अभी एक गुजरात के एसपी जूनागढ़ के, उनके मन में ऐसा आया कि उन्होंने जैन धर्म स्वीकार करके एसपी के पद से त्याग दे के वैराग्य का मार्ग अपना लिया। ऐसे तो कई धन्ना सेठ ईश्वर के रास्ते दोस्तों। अगर एसपी में सुख होता या धनवान में सुख होता 100 करोड़ 200 करोड़ में, तो लोग लगे ही रहते हैं दोस्तों। ये माया तो एक दिन छोड़ के जाना है, लेकिन भगवान को जितना टाइम मिले आप जप करें, तप करें और ईश्वर के रास्ते चले। यही सत्य है दोस्तों। यही हमारे संत महात्मा लोग आपको समझा रहे हैं। आप मौन रहें और अधिक से अधिक आप जप तप करें, भगवान का सत्य साहित्य पढ़े, तो दोस्तों निश्चित रूप से हो जाएगा आपको ईश्वर प्राप्ति। आज आप हवन करो तो उसमें भी घी चाहिए, आहुति के लिए जौ चाहिए, चावल चाहिए, तिल चाहिए, उसके बाद हवन करने के बाद होगा। लेकिन मंत्र जाप में अगर आप बैठ गए, सब कुछ छोड़ के अगर आप बैठ गए, तो कुछ भी नहीं। किसी पंडित को कोई राजी करना पड़ेगा, कोई दक्षिणा देना पड़ेगा, कोई हवन करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस आप अपने आप की मस्ती में हो। कोई संत हवा पी के रहता है, तो कोई वृक्ष के ऊपर सो रहे हैं, तो कोई गुफाओं के अंदर रहते हैं, तो कोई कंदराओं से उठ के आ रहे हैं। तो सिंहस्थ में एक बार आप जरूर जाएं, प्रयागराज। मैं भी गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूं भगवान कि आप शीघ्र आ गए तो आप नजदीकतम आके हमें दर्शन जरूर देंगे। इसे उम्मीद है कि आप पंचेर आश्रम में पधारेंगे, कुछ समय के लिए जरूर पधारेंगे, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। 12 साल भगवान वनवास से काट के आए, इसी प्रकार हमारे गुरुदेव 12 साल में सत्यनिष्ठ तपस्या करके आए हैं। हम दर्शन के लाले थे, भगवान गुरुदेव शीघ्र हमको दर्शन देंगे, इसे उम्मीद है दोस्तों। तो आप कुंभ में भी जाएं, स्नान करें, एक डुबकी अपने अपने गुरुदेव के नाम की भी लगाएं, माता पिता अगर हैं तो लगाएं, नहीं है तो भी उनके नाम की लगाएं, और सभी संत महात्माओं को दर्शन करें।
कहते हैं कि 125 साल के बाद, 140 साल के बाद ऐसा कुंभ जो है वह आया है प्रयागराज में। जरूर जरूर जाइए। मनुष्य जीवन का पल का भरोसा नहीं है। कुमार की मटकी सही ढंग से रखा जाए मटका तो हो सकता है 20 साल 50 साल नहीं फूटे, लेकिन इस शरीर का अगले सेकंड में क्या हो जाएगा आपको पता नहीं है। कोरोना में हम कई छोटे को विदा किया, कई बड़े को विदा किए और कई नौजवान चले गए हमारे सामने। तो ये दोस्तों, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज स्वस्थ शरीर है, आज ही आप निकल जाए, दर्शन करें, लाभ करें संतों का। दिन में कई कई बार संतों का दर्शन करें। दिन में बरस बरस में न करें तो कहते हैं कि महीने में करें, 15 दिन में करें, एक बार करें, दिन में करें, लेकिन संतों के दर्शन करना चाहिए दोस्तों। संत इस धरती के चलते फिरते तीर्थ है और संतों ने इस दुनिया को दिया ही दिया है, कभी उन्होंने लिया नहीं दोस्तों। तो संत महात्मा के बारे में मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप समय मिलाए और जरूर दर्शन करें। बोलो आप गौ माता की जय, संत समाज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव, नमः पार्वती, हर हर महादेव। BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो के लिए आते, तब तक अनुमति। जय श्री कृष्ण।